छूट गया। तो परि उपसर्गक फिर इसको साधते हैं क्या इसमें, मैंने मुख्य का उदाहरण दे रहा है ना, मुख्य देश को लेकर के जो बाध्य बाधक भाव होता है, एक गौण देश का उदाहरण दे दिया, ये मुख्य देश का दिया है कि नहीं, पटव्या मृत्या दे दिया लक्ष्यगत गौण को लेकर के, और यहाँ जो है मुख्य देश का लिया। परि उपसर्गक में तंत्र संतान धातु से कि प्रत्यय करिए, यहाँ की संज्ञा कर लीजिए और यकार को संसारण कर, तो यकार को जब संसारण हो जाएगा तो वा परि वा ई और ए बन गया। आगे की है संसारणार्थ करके पहले पूर्व रूप कर, संसारणार्थ से क्या हो गया, पूर्व रूप कर दे, तो पूर्व रूप कर दिया तो क्या बन गया, ई ही रहेगा, परि ई, समझ में आया, परिवा ई बन गया। अब हला से दीर्घ प्राप्त हो, हला का अर्थ था अंगावयव जो हल, तदंत जो अंगावयव जो हल है कि नहीं, और तस्मात् परस्य, तस्मात् परः परम यत् संसारणम तदंतम जदंगम तस्य दीर्घा, निरुतम और विध्यति के वारण करने, निरुतम में अंगावयव दे दिया और विध्यति में जो है तदंत दे दिया, उन्हें तदंत अंग होना चाहिए, संप्रसारणांत अंग होना चाहिए, वहां संप्रसारणांत अंग नहीं थे, विध्यति में भी दोष सही रहा। ऐसे अर्थ करने पर यहाँ संप्रसारणांत अंग बन गया, क्योंकि अंगावयव हल कौन हो गया, हुआ है कि नहीं, उससे परे संप्रसारण कौन हो गया, ई, तदंत अंग हो गया हुआ ई, तदवयव जो इकार है उसको दीर्घ प्राप्त है, और ह्रस्व से पीतिकृत तुक से तुक प्राप्त, ग्रंथ तभी लगाएगा, नहीं लगे लिखा नहीं उसने, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से रास्ते में उसने सोचता गया, क्योंकि जब यहाँ कोई बात अटकती है तो मैं वहां तक कोई हल निकाल देता, तो मुझे लगा कि किसको बात करके नहीं, पूर्व रूप को लेकर करेंगे तो संप्रसारणांत अंग नहीं बना है, उस दिन तो उत्तर कर दिए, वहीं अपने छोड़ दिया, जब दिमाग लगाने से फायदा है नहीं, शांति से विचार करेंगे समझने लगे, तो संप्रसारणांत कह रहे पूर्व रूप कर देंगे तो हमारा दीर्घ वाला सूत्र बैठ जाएगा, अंगावयव हल से उत्तर जो संप्रसारण तदंत अंग मिल गया, संप्रसारणांत अंग मिल गया, समझ में आएगी। अब यहाँ ह्रस्व है इकार, क्योंकि पूर्व रूप हुआ है, ह्रस्व से पीतिकृत, क्योंकि कीप पीति है, उसको पड़े रहते ह्रस्व को तुक का आगम प्राप्त, और हला करके दीर्घ प्राप्त, दीर्घ हो जाने पर तुक नहीं होता है, तो इसने कहा यहाँ पर लक्ष्यगत न लेकर के मुख्य देश लेंगे, मुख्य देश जो को लेकर के परत्वाद दीर्घा, तो जब दीर्घ हो गया तो तुक नहीं हुआ, तो परत्वाद दीर्घा जो है संगच्छते तस्मान न तुक, इससे ह्रस्व से तुक करके तुक नहीं हुआ, तुगापेक्षा परत्व लेना, परत्व जो है तुगा, नहीं तो बैठेगा नहीं ग्रंथ, बैठेगा। तो पूर्व रूप करने के बाद संप्रसारणांत अंग बन गया, तो अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, तस्य दीर्घा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है तदंत अंग मिल गया, उसको दीर्घ प्राप्त है, ह्रस्व से तुक से तुक प्राप्त है, अष्टाध्यायी में पर कौन हो गया, दीर्घ, अतः परत्वा दीर्घ हो गया, ह्रस्व नहीं रहा, इससे तुक नहीं हुआ, समझ में आ गया, इससे बन गया पर भी संगठते, यही होती है। जहां नहीं लिखा उसको भी सोच रहा है, परवी में हमें इसलिए याद आया कि गुरुजी भी हमारी परेशान थे कि इसमें परत्वा दीर्घा किसको लेकर के, क्योंकि हम लोग पढ़ते समय निरुतर निरुतम विद्यति सब तो आ गया, अब वो बैठेगा कब, जब सुबह पे। वाक्यार्थ चंद्रिका नाम की एक पुस्तक है परिभाषित चंद्रिका, वो पुस्तक इस समय मिलने मेरे पास नहीं है, वाक्यार्थ चंद्रिका करके निकाला था, पता नहीं किसकी है, लेकिन मैंने गुरुजी के मुंह से सुना, मेरे पास वो नहीं मिल पाई है, तो गुरुजी उसको देख के पढ़ाते, ये नहीं बैठ रहा, तो वाक्यार्थ चंद्रिका में लिख दिया तुगापेक्षा परत्वा दीर्घा संगठते, भूति की नहीं है, वो है मूल्य की, लेकिन कहीं किसी प्रसंग में वो भी लिखा होगा, तो उसने ज्यादातर टीकाकारों ने भूति का ही दिया है, तो परवी इत्यादि, लेकिन मुख्य देश परस्पमादाय तुगापेक्षा लिख दिया, हो गया, पंक्ति लग गई, इसने तुगापेक्षा छोड़ दिया, इसलिए गड़बड़ा रहा, तो हमें याद आ गया, समझ में आया कि नहीं, तो परवी इत्यादि दीर्घा परत्वाद, इन्होंने इतने लिखे, यदि तुगापेक्षा लिख देते तो सरलता आ जाती, विचार हम लोग तुक का कर लेते, चलिए ये लगता है।
पुस्तक का फोटो दिखा रहा है। वाक्यार्थ से लिखा। जी। हाँ, पुस्तक वो बड़ी पुरानी है वो। तो दक्षिणा मिलता है कि नहीं? हाँ, ये मैंने गुरु जी से नाम सुना, हमें वो पुस्तक मिली नहीं। विश्वनाथ शास्त्री हाँ। ने लिखा है। अच्छा, तो ये दक्षिण की कोई पुस्तक है। वाक्यार्थ चंद्रिका पुरानी है, बहुत पुरानी। तिरुपति से निकला है। गदा जो है नागेश भट्ट की है, वो है हमारे पास। गदा गदा नाम की टीका नागेश भट्ट ने स्वयं टीका भी लिखा है इसके ऊपर। आपको नहीं मिलता। हाँ, वो नहीं मिलती। तो ये जरा भूति है वो। और जया है, मंगला है, बहुत सारी टीका है। हाँ, ये एक जया, एक मंगला टीका, सर्वमंगला। सर्वमंगला वो संपूर्णांश से बहुत पहले प्रकाशित हुई है। इन्हीं के पास 5 कौन यहाँ उपलब्ध है सब। मैंने भूति हो गई, विजया हो गई, शास्त्रार्थ कला इसी में है। हाँ, शास्त्रार्थ कला हो गई, गदा है और सर्वमंगला है एक टीका। सर्वमंगला से संपूर्णांश, सर्वमंगला संपूर्णांश से प्रकाशित थी, अभी इस समय मिल रही कि नहीं। सर्वमंगला का संपादन कालिका शुक्ल जी ने किया था, पुरानी टीका है सर्वमंगला की टीका है। हाँ, परिवर्तन में ही गदा टीका है। गदा टीका नागेश की शायद बैद्यनाथ पाईगुंडे की है। जिससे भाव प्रकाश थे उसी गदा उन्होंने लिखा। बैद्यनाथ उनके शिष्य की है, नागेश की नहीं। लेकिन गदा अच्छी है, जैसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा है भाव प्रकाश वगैरह, इसी तरह वो गदा पुरानी गदा टीका को बहुत लोग उधर उड़ीसा प्रांत में गदे से पढ़ाते, वो भी अच्छी टीका है। उधर गदे चलती, क्योंकि वो नागेश को समझने की कोशिश कराते। नहीं करता नहीं, भूति तो कहीं नहीं, भूति तो काशी को छोड़ करके पूरे विश्व में नहीं। कोई स्मृत भूति को हम व्याख्यान तो करा रहे हैं, भगे ने जो यहाँ के पढ़े हैं वही ना बोल रहे हैं। शेष तो छोड़ के भग रहे हैं। बीच बीच जो नहीं, जो है वो नहीं है, मैंने हाँ करने पर बीच में जो छोड़ दे रहे हैं वो सामर्थ्य नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। बल्कि मैं कह देता हूँ कि आप मूल से ही बोलिए। ये शास्त्र श्रद्धांजलि है, शास्त्र में कुछ भी बोलिए, कौन वहाँ ऐसी है कि नहीं। हमने एक विषय दे दिया है, आप मूल ही बोलिए। किसी परिभाषा का मूल बोलना भी मामूली बात है। ये जो बीच में छोड़ दिए, एक दिन एक 2-3 तो छोड़, 2 तो छोटे हैं तो बीच में अकस्मात ना कर दी। जैसे पाढ़ी जी थे, केसी पाढ़ी जी, उन्होंने नहीं तैयार, पंडा जी नहीं तैयार हो, तो हमने उनको समझाया कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप लोग जो बोलेंगे वही सब करते हैं, मूल बोलिए। क्या नहीं, भूति जब देखबे नहीं किए तो उसको यार क्या बोले। हमने कहा मूल ही नहीं बोल पाते हैं तो भूति का नहीं ऐसा नहीं। मैं उनसे पढ़ा हूँ, मुझे सारी कह दिया था कि आप जैसा पढ़ाए उसे ना बोले, तो नाराज हो गए। ये भी अल्लड़ विद्यार्थी ना है, वहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत हुई तो पंडा जी तर्क कर रहे थे, तो पंडा जी कहे कि गलत बोल रहे हो, जैसा आप पढ़ाए उसे ना। तो हमारे हमसे कहे कि आपका विद्यार्थी तो हमारे नाम से, तो हम कहे अरे महात्मा लोग ऐसे रहते हैं। हम उसको टाले, हम कहे तो कहे नहीं सही बात है, इसको बचाए कि उनके सयाने आदमी हैं, नाराज हो जाए। ये भी बोल ही दिया, नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत स्पष्ट नहीं बोलना। बड़े लोगों में सम्मान वो क्या है क्या नहीं है, इससे क्या लेना देना। भाई हमारे कहने से उनको तो हो नहीं जाना है, व्यर्थ में किसी का अपमान करना। स्वयं सब दुनिया जानती है। वो तो एमए किए हैं, कैसे पढ़ाए, एमए किए थे, पूना यूनिवर्सिटी से एमए करके यहाँ हो गए। तो एमए वाले संस्कृत व्याकरण में कितना पढ़ाए। वो तो मनोरमा भी, मैं जब आया हूँ 2006 में, तो हमारी हिंदी को भी वो करते थे, हमसे समझते थे कि यहाँ ये नहीं लग रही, यहाँ ये नहीं लग रही। तो उन्होंने मनोरमा घंटी नहीं ले रहे, एक बार किसी तरह से तो उसी को देख देख के पढ़ाते थे। हमारे कोर्स में कभी था, वो तो सब प्रशासनिक पोस्ट वाले हैं। यहाँ तो उस समय इसलिए इनका हो गया, सबसे कम उम्र में देखिए हो गया, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में ये नियम लोग कुलपतियों को, ये आधुनिक विश्वविद्यालय है, इसमें उस समय ये था कि भाई अंग्रेज भाष्योक्तम संगत प्राहो कार्यकाल पक्ष विचार।
ये हुआ। यदि अब कारकाल पक्ष विचार मैंने यथोद्देश पक्ष विचार कारकाल पक्ष विचार पूर्ण वस्तुतः यथोद्देश कार्यकाल अपना वस्तुतः से दोनों पक्षों की समीक्षा कर रहा है। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम कारकालम संज्ञा परिभाषम के विषय में अभी तक जो कुछ विचार हुआ अन्य चित्त परे जो भी कुछ मत आए सारे मतों का निचोड़ मैं बता रहा हूँ कि है क्या समझ आए कि नहीं। और नागेश के ऊपर भी मैं अपना निचोड़ बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं टीकाओं पर मैं अपना निचोड़ बता रहा हूँ। मूल भी नागेश जी ने जो परिभाषा चंद्रशेखर भी इसका विषय बनाया इसका औचित्य क्या है, क्या ये माना जा सकता है कि नहीं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह थीसिस लिखी जाती है, पूरा निचोड़ पूरा ले आए, अब वस्तु तत्व से अपने औचित्य अनुचित्य का विवेक कर रहे हैं, यही लिखने की है। आप अपना मत दे रहे हैं वस्तु तत्व। हाँ, यथोद्देश कार्यकाल पक्षयोः निरुक्त बीजकत्वे विधिशास्त्रादावपि तत्संभवेन। कहा कि आपने यथोद्देश पक्ष और कारकाल पक्ष का बीज बनाया है अपेक्षा बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि। ये तो किसी भी सूत्र में अपेक्षा बुद्धि उपेक्षा बुद्धि हो जाए। ये तो विधि शास्त्र में विद्यार्थी ने हमारे वाक्यार्थ को नहीं उपेक्षित कर दिया, तो लक्ष्य आएगा, जो भी कोई लक्ष्य आएगा उसी लक्ष्य में वो कहेगा अस्त सूत्र से कहाँ अर्थ है, तो तत्सूत्र का स्मरण करना पड़ेगा तल लक्ष्य में। अब आप यहाँ किसी देश में, हम लक्ष्य देश की आपने चर्चा किया, लक्ष्य देशों के पूर्वत्व परत्व की आपने चर्चा किया कि लक्ष्यगत भी पूर्वत्व परत्व लिया जाता है, तो तत्त लक्ष्य देश में तत्त विधि सूत्रों का भी उपस्थापन हो जाएगा यदि उसने उपेक्षा कर, है कि नहीं। माने इदानीं वेतस्य प्रयोजन नास्ति, उपेक्षा हो गई या नहीं ध्यान दिया, तो लक्ष्य देश में तत्त विधि शास्त्रों का उपस्थापन हो जाएगा। अतः विधि शास्त्रों में भी कारकाल पक्ष होने लगे और विधि शास्त्रों में भी यथोद्देश पक्ष होने लगे। यदि अपेक्षा बुद्धि है उसने दृढ़तर संस्कार किया तो तत्त लक्ष्य में पुनर्उपस्थापन की आवश्यकता नहीं हुई, यथोद्देश पक्ष हो गया और कारकाल पक्ष भी होगा। तो निरुक्त बीज कत्वे, यदि यथोद्देश पक्ष और कारकाल पक्ष में जिन बीजों का आपने, क्योंकि उपेक्षा धिया यथोद्देश कारकाल पक्ष से बीजता अपेक्षा धिया यथोद्देश पक्ष से बीजता, जो आपने ये प्रतिपादन किया ये विधि शास्त्रों में भी ये बीज बैठा है, तो तदनुसार विधि शास्त्रों में भी यथोद्देश पक्ष कारकाल पक्ष होने लगेंगे। इसलिए यह यथोद्देश पक्ष कारकाल पक्ष दोनों ठीक नहीं है। फिर क्या होगा, पहले खंडन किया कि आपका बीज ठीक नहीं है, जिस बीज के कारण इन पक्षों को आप ला रहे हो वो बीज अति व्याप्त है। अतः यही बीज है इन पक्षों में इति वक्तुम अशक्यम। क्या लिखे हैं जी, लंबा लिखे। यथोद्देश कार्यकाल पक्ष और निरुक्त बीजकत्वे विधि शास्त्रादौ अपि तत्संभवेन, तद बीज संभवेन जी संज्ञा परिभाषा मात्र विषय संज्ञा परिभाषा मात्र विषय पक्षद्वय विधि वक्तुम अशक्यम। ये केवल संज्ञा परिभाषा मात्र विषय पक्षद्वय है, ये नहीं कह सकते, ये विधि शास्त्र विषय भी पक्षद्वय हो जाए। इसलिए ये कथन सहमत नहीं हूं इससे। पहली बात उन्होंने बीज पर खंडन कर दिया, इस विचार से मैं सहमत नहीं। किंच दूसरी बात, यथोद्देशम इत्यादे परिभाषात्व व्यवहार प्रयोजक विषय संकोचत्वादेह अभावेन परिभाषा ही नहीं मानता। नागेश भट्ट ने भी गलती किया, ये तो पक्ष है, परिभाषा नहीं है। एक पक्ष हो सकते हैं, वाक् संस्कार पक्ष, फल संस्कार पक्ष, नाना प्रकार के पक्ष व्याकरण में, तो दो पक्ष और चल गए, यथोद्देश पक्ष कारकाल पक्ष। परिभाषा नहीं है, आपने जबरदस्ती खींच के इसको परिभाषा बना। परिभाषा कहते किसके हैं, जो विषय का संकोच कराती है उसी का नाम परिभाषा है, जिसमें संकोचकत्व धर्म हो, नियमकारी। हाँ, माने विधि शास्त्र के उद्देश्यता उच्छेदक को संकुचित हो जाना चाहिए। जैसे ही कोणित जो है विधि शास्त्र है, यह पूर्व में भी प्राप्त था, पर में भी प्राप्त था, व्यवहित में भी प्राप्त था, अव्यवहित में भी प्राप्त था। परिभाषा ने उसके उद्देश्यता उच्छेदक को संकुचित कर दिया। पूर्व से भी कहा, अव्यवहित से ही कहा, संकुचित कर। तो जो विधि शास्त्रीय विषय के का जो संकोचकत्व है, यही परिभाषा के व्यवहार का प्रयोजक धर्म है। परिभाषा
के प्रवृत्ति का प्रयोजक या परिभाषा के व्यवहार यम परिभाषा इति व्यवहार प्रयोजकी भूतो धर्मा का, जैसे अयम मनुष्य एतद व्यवहार प्रयोजकी भूतो धर्मा का मनुष्यत्वम, उसी प्रकार से अयं घटहा इत्याकारक जो व्यवहार हुआ एतद व्यवहार प्रयोजकी भूतो धर्मा घटत्व तद्वदेव इयम परिभाषा एतद व्यवहार प्रयोजकी भूतो धर्मा विषय संकोचकत्व, ये है ही नहीं इसके पास, धर्म ही नहीं तो कथम परिभाषा आया। इसलिए इसको परिभाषा नहीं कहा जाता, किसी भी सूत्र में कोई संकोच नहीं हुआ, समझ में आया। अतः परिभाषा व्यवहार प्रयोजकी भूत धर्म से सविषय संकोचकत्व रूपत्व धर्म से परिभाषात्वम अशक्यम, इसलिए परिभाषात्वम वक्तुम अशक्यम, माने ये परिभाषा तो ही है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर परिभाषा कहलाने के लिए जो धर्म चाहिए वो धर्म नहीं है। वो धर्म क्या है? संकोचकत्व, विषय संकोचकत्व, तो विषय संकोचकता इसके पास नहीं, अतः इयम परिभाषा इति वक्तुम अशक्यम। लग गया? ये नागेश के ऊपर प्रहार है। नागेश ने कहा संज्ञा तत्र शास्त्रे तत्र संज्ञा परिभाषा विषये पक्षद्वयम है कि नहीं, यथोद्देशम संज्ञा, तो यहाँ परिभाषेन्दु शेखर में व्याख्या परिभाषा के रूप में स्वीकार किया, बात में कि नहीं, ये दोनों पक्ष परिभाषा हैं, तो दोनों पक्ष तो हैं लेकिन परिभाषा नहीं, इस अंश में उनका ठीक नहीं, तो नागेश के मूल पर ये प्रहार है, समझ में है कि नहीं। और उपेक्षाधिया बीजता, ये टीका पर प्रहार है जो पीछे बताए हुए हैं। इन दोनों परिभाषाओं के प्रवृत्ति का बीज क्या है? अपेक्षाधीय और उपेक्षाधी, यही इनके बीज है, ये सर्वत्र रह सकता है, ये टीका पर प्रहार, समझ में आएगी। इससे न ये परिभाषा है न इसकी बीज के कोई जरूरत। अतएव वाक्य संस्कार पद संस्कार पक्षादीनां परिभाषात्वेन व्यवहार शास्त्रकृत शैली परिशीलितः क्वचिदपि नोपलभ्यते। शास्त्रकृत शैली परिशीलित व्यवहार, शास्त्रकारों की शैली से जो व्यवहार परिशीलित है वो व्यवहार परिभाषा के रूप में कहीं इन पर नहीं आया। जैसे वाक्य संस्कार पक्ष पद संस्कार पक्ष में परिभाषा तो नहीं माना जाता, किसी आचार्य ने वाक्य संस्कार पक्ष को परिभाषा नहीं कहा, उसी प्रकार कहीं भी यथोद्देश पक्ष और कारकाल पक्ष को शास्त्रकारों ने परिभाषा के रूप में व्यवहार नहीं किया, और वो व्यवहार साधारण नहीं था, समस्त शास्त्रकारों के द्वारा परिशीलित व्यवहार होता है, वो व्यवहार परिभाषा के रूप में न कुत्रापि उपलब्ध थे, इसलिए परिभाषा नहीं है। आया अतएव ने संकोचकत्व रूप से धर्म से भावादेव, संकोचकत्व रूप से धर्म से भावादेव नहीं क्वचित शास्त्रकार इयम परिभाषा इति व्यवहारः कृतः, है कि नहीं, व्यवहारः नोपलभ्यते। यथा वाक्य संस्कार पक्षे पद संस्कार पक्षे परिभाषात्व व्यवहार न कुत्रचित शास्त्रे उपलभ्यते, तद्वदेव अत्र पक्षद्वये इयम परिभाषा इति व्यवहारः न कुत्रचित उपलभ्यते। अतः परिभाषा नास्ति, पक्ष अस्ति, ये पक्ष हो सकते हैं, परिभाषा नहीं। भाष्ये तत्र तत्र यथोद्देशम इत्यादि उल्लेखस्तु प्रकारद्वयस्यैव संभवात्। तो भाष्यकार ने जो है लिखा है यथोद्देश पक्ष है कार का, ये तत्त उल्लेख किया है, तो भाष्यकार ने पक्षद्वय प्रकारद्वय का उल्लेख किया है। ये दो प्रकार थे, उन प्रकारों का संकीर्तन किया है, कहीं परिभाषा के रूप में भाष्यकार थोड़ी लिखे हैं। जहां जहां भाष्यकार ने कहा अत्रुपकार यथोद्देश पक्षे कार का, जब भी जहां उल्लेख किया है तो यत्र कुत्रापि भाष्य का जो उल्लेख है वो प्रकारद्वय मात्र, दो पक्षद्वय मात्र, है कि नहीं। ये दो पक्ष थे, दो प्रकार थे, उसके अनुसार भाष्यकार ने लिखा है, किंतु परिभाषा के रूप में भाष्यकार ने कहीं नहीं व्यवहार किया, इसलिए ये परिभाषा नहीं मानी जा सकती। समझ में आया। किंच प्रदर्शित मूलक एतद् पक्षद्वयोपन्यासस्य विशिष्य फलम अपि अशक्यम। और विशेष रूप से जो पक्ष भी आपने यहाँ बताया उनका कोई फल भी नहीं। अब दोनों पक्षों का भी खंडन करना, पहले कहा ये दोनों परिभाषाएं नहीं, इनका कोई बीज ठीक नहीं, अब कहा ये पक्ष भी ठीक नहीं,
वाक संस्कार पक्ष तो ठीक था, है कि नहीं? ये पक्ष ही नहीं है, ये कुछ नहीं। क्यों? फलाभाव, फल विशेषाभाव, फल विशेषा। यथोद्देश पक्ष का कोई फल नहीं, मत मानिए। जो फल आपने बताया उसके विषय में कह दे। कारकाल पक्ष में जो फल है वो हम बता रहे कैसे, लेकिन ये निष्फल है, इससे फलाभावात पक्षद्वय भी असंभव, सर्वथा निरर्थक है। क्या लिख रहे हैं? प्रदर्शित रीत्या कहा कि किंच प्रदर्शित मूलक एतत् पक्षद्वयोपन्यास। प्रदर्शित मूलक, जो आपने मूल प्रदर्शित किया पीछे, प्रदर्शित मूलम येषां विशिष्य फलमपि अशक्यं वक्तुं न तावत्। आपके समस्त व्याख्यान और आपका जो रीति है उसके अनुसार कोई विशेष फल इन पक्षद्वय का नहीं है। आगे क्या लिख रहे हैं? न तावत् तस्मिन्निति इत्यादेः त्रिपाद्यां प्रवृत्तिः कार्यकाल। कहा यही फल हो जाए। तस्मिन्निति त्रिपाद्यां प्रवृत्ति ही इदमेव कारकाल पक्ष से फल। तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्व से ये त्रिपादी में नहीं लगती है, कारकाल पक्ष में लग जाती है। अरे कारकाल पक्ष में असिद्ध शास्त्र जो है मैंने यही तो तद सिद्धम भी न सिद्धम, है कि नहीं? अतः कारकाल पक्ष का यही फल है कि परिभाषा शास्त्रों की त्रिपादी में प्रवृत्ति हो जाए। समझ में है कि नहीं? ये कम फल है, आप कहते हो फल ही नहीं। हाँ, तो कहा कि न तावत् तस्मिन्निति इत्यादेः त्रिपाद्यां प्रवृत्तिः कार्यकाल पक्ष फलम। शास्त्रत्व संपादक परिभाषाणां त्रिपाद्यां प्रवृत्तिः पक्षद्वयेति सुखपादक। कहा ये जो परिभाषाएं विधि शास्त्र में अन्वित लगने के बाद शास्त्रत्व का संपादन करती है कि नहीं? मने विधि शास्त्रे यावत परिभाषा न प्रवर्त तावत पर्यंतम शास्त्रत्व नास्ति, है कि नहीं? तो तस्मिन्निति इति सूत्रम यावत त्रैपादिके न प्रवर्तते तावत पर्यंतम त्रिपाद्यां शास्त्रत्वमेव नास्ति। और शास्त्रत्व ही असिद्धि का बीज होता है, पूर्वोत्तरा सिद्ध, उसमें शास्त्रत्व ही नहीं है तो असिद्ध ही नहीं है। तो सापादिक परिभाषा त्रिपादी में स्वयं प्रवृत्त हो जाएगी, है कि नहीं? तो जो आप फल दे रहे हो कि कारकाल पक्ष में त्रिपादी में प्रवृत्ति फल है, नहीं तो त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा, तो त्रिपादी असिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि तस्मिन परिभाषा की प्रवृत्ति के बिना तत्र शास्त्रत्व में बना नहीं। और शास्त्रत्व उरणीकृत पूर्वत्रा सिद्धम सूत्रम प्रवर्ति, समझे कि नहीं? अतः असिद्धि नास्ति, अतः तस्मिन परिभाषा त्रिपादी में लगेगी, कारकाल पक्ष का कोई फल नहीं। समझ में कि नहीं भाई? क्या लिखे हैं? शास्त्रत्व संपादक परिभाषाणां त्रिपाद्यां प्रवृत्तेः पक्षद्वयेपि सुखपादक। लगा कि नहीं? पक्षद्वयेपि सुखपादत्वात्। फिर कहा तद दृष्ट्या त्रिपाद्याः असिद्धत्वं तु न। तद दृष्ट्या मने सापादिक परिभाषा दृष्ट्या शास्त्रत्व संपादक परिभाषा दृष्ट्या न त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम तदानीं तत्र शास्त्रत्वाभावात् न। त्रैपादिक विधि शास्त्राणां शास्त्रत्व संपादक गुणशास्त्र प्रवृत्तितः प्राक्। गुणशास्त्र माने परिभाषा शास्त्र, गुणीभूत जो परिभाषा शास्त्र हैं उनकी प्रवृत्ति के पहले त्रैपादिक विधि शास्त्रों में शास्त्रत्व ही नहीं। अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधजनकत्व रूप शास्त्रत्व अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधजनकत्व ये शास्त्रत्व है। अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधजनकत्व रूप जो शास्त्रत्व है वो शास्त्रत्व जो है गुणीभूत परिभाषा की प्रवृत्ति के पहले है ही नहीं। जब नहीं है तो कस्य त्रिपादी शास्त्रम न असिद्धम भविष्यति, आया कि नहीं? तस्मात् सापादिक परिभाषाणां त्रिपाद्यां प्रवृत्ति कारकाल पक्षे स्वयमेव भविष्यति नेदम फलम कारकाल पक्ष, इसलिए यह कारकाल पक्ष का फल नहीं रहा। असंभवात् शास्त्रत्वम् उपजीव्या सिद्धत्व बोधकेन पूर्वत्रा सिद्धम इत्यनेन असिद्धत्व बोधनस्य शक्यते। लगा? शास्त्रत्वम् उपजीव्य पूर्वत्रा सिद्धम प्रवर्तते तदानीं तत्र शास्त्रत्वं नास्ति। अतः उपजीव्याभावात् न पूर्वत्रा सिद्धम तत्र त्रिपाद्यां प्रवृत्तं भविष्यति येन सिद्धं स्यात्। अतः तत्तु सिद्धं तस्मात् त्रैपादिकं तम संस्कुर्यात् नक्षति तस्मात् कारकाल पक्षस्य न किमपि फलम। लगा कि नहीं?
पूर्वत्र इत्यनेन च शास्त्रत्वेन रूपेण क्यों पूर्वत्रा सिद्धम के पूर्वत्र से शास्त्रत्वेन शास्त्र का ग्रहण है जी। गुणीभूत परिभाषा, शास्त्र संपादक गुणीभूत परिभाषाओं की प्रवृत्ति के पहले उसमें शास्त्र तो नहीं है। कैसा अप्रामाणिक शास्त्र तो नहीं है। और पूर्वोत्तरा सिद्धम का पूर्वत्र किसको ग्रहण करता है? शास्त्र को ग्रहण करता है। तो उसमें शास्त्रत्व ही नहीं तो किसका ग्रहण करेगा? बात समझे कि नहीं? शास्त्रत्वेन जो है पूर्व और पर से ग्रहण है, तो न उसमें परत्रवादी में शास्त्रत्व है ही नहीं, इसलिए उसका असिद्ध नहीं, असिद्ध शास्त्र नहीं होगा। क्या पूर्वत्रेण पूर्वत्र इत्यनेन च पूर्वत्रा सिद्धम इत्यनेन जी शास्त्रत्वेन रूपेणैव असिद्धत्व बोधनम आवश्यकम्। माने पूर्वत्रा सिद्धम ये शास्त्रत्वेन शास्त्र को सिद्ध कर, शास्त्रत्वेन रूपेण बोधितम जो शास्त्र, जो शास्त्रत्वेन शास्त्र है, शास्त्रत्वेन शास्त्र के रूप में बोधित है, शास्त्रत्वेन शास्त्र के रूप में उसकी प्रसिद्धि है, उसी को यह सिद्ध करता है। और ये शास्त्र भी नहीं है जब तक परिभाषा लग नहीं जाए, इसलिए इसका सिद्धि नहीं होगी। ये कार्यकाल पक्ष का ये फल नहीं रहा। तस्मात् कार्यकाल पक्षम कार्यकालम न समीचीनम। क्यों? फला भावा कार्यकाल पक्ष त्रिपाद्या प्रवृत्ति स्वयं हो रही है, इसलिए कोई फल नहीं रहा। अतएव रोरी इत्यादि उत्पादि घटित निर्देश संगति अतएव मने पूर्वत्रा सिद्धम इदम सूत्रम गुणीभूत शास्त्र प्रवृत्ति प्राण शास्त्रत्वाभावात् त्रैपादिकस्य न सिद्धि अपितु तत् शास्त्रम तत्र प्रवर्तते एव। पूर्वत्रा सिद्धम न प्रवर्तते इति अंगीकारादि है कि नहीं? गुणीभूत शास्त्र प्रवृत्ति प्राण शास्त्रत्वाभावात् पूर्वत्रा सिद्धम सूत्रेण तस्य सिद्धत्वाभावादेव। क्या लिखा? भावादेव भावादेव। अतएव रोरी इत्यादि रोरी उत्व निर्देश संगच्छते। रोरी, रोरी में रो ये उत्व निर्देश है कि नहीं? रोरी में उत्व निर्देश किया। किससे उत्व निर्देश किया? हसीचा से। अब हसीचा से निर्देश किया। अब हसीचा की दृष्टि में यह सिद्ध नहीं है। कौन? रोरी। यदि रोरी त्रैपादिक है, उत्व की कर्तव्यता में असिद्ध हो जाए तो किसको उत्व करेगा? किसको उत्व करेगा? है किसकी दृष्टि? हसीचा की दृष्टि में रू को ऊ करना। अरे जो रेप है रोरी, समझ में है कि नहीं? रू को ऊ करेगा ना। अरे जैसे रू को हस्या से होता कि वो बंदिया कहाँ किया नहीं, हाँ होता है हंस पड़े सा को रू हुआ, रू को ऊ हुआ। तो यहाँ भी तो यही स्थिति है कि नहीं? रो बनाया है, रो बनाया तो वहां पर भी रा था, विभक्ति आई, सकार को रू हुआ। अब रू को हसीचा से ऊ करना, आगे हंस पड़े हैं, है कि नहीं? यदि पूर्वत्रा सिद्धम शास्त्रत्व के बिना भी असिद्ध कर दी तो हसीचा की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उत्व की कर्तव्यता में इदानीम तत्र शास्त्रत्व न, शास्त्रत्व किसी अन्य की कर्तव्यता में हो सकता है। लक्ष्य की कर्तव्यता अप्रामाणिक ज्ञानान स्कंदित बोध जनकत्व रूप लक्ष्य के प्रति हो सकता है। स्वयं जो है हसीचा की कर्तव्यता में नहीं है उसमें शास्त्र। हसीचा की दृष्टि में रोर इति शास्त्रम ना, क्योंकि वो हसीचा का लक्ष्य हो गया, वो शास्त्र नहीं रहा, वो हसीचा का लक्ष्य। यदि ऐसे सामान्य असिद्ध होने लगे, किसी की भी दृष्टि में कोई असिद्ध होने लगे, तब तो हसीचा की दृष्टि में स्वयं शास्त्र सिद्ध हो जाएगा। समझे कि नहीं? जब असिद्ध हो जाएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां, तो कस्तर उत्तम भविष्य न भविष्य। तो रोहित निर्देशा असंगत, ये निर्देश असंगत हो जाए। और जब किसी लक्ष्य के प्रति दोनों जाएंगे, अप्रामाणिक ज्ञानान स्कंदित बोध जनकत्व रूप शास्त्रत्व को लेकर के लक्ष्य में प्रवृत्त, ये उपद दोनों साथ, उस लक्ष्य में जो है देखा जाएगा कि ये सापादिक के प्रति ये त्रैपादिक का सिद्ध हो। बात में कि नहीं? स्वयं आत्म संस्कार के लिए यावत पर्यंतम इदानीम केवलम सूत्रस्य संस्कारः न इदानीम बोधः अप्रामाण्य ज्ञानान स्कंदित शाब्द बोधो न जाता, सूत्रे संस्कार क्रियते तदानीम शास्त्रत्व न, क्योंकि सूत्र का संस्कार हो रहा है। तो संस्कारात प्राग सूत्र है ही नहीं है,
जब तक उसमें रू नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब तक वो शास्त्र का स्वरूप ही नहीं खड़ा हो। तावत पर्यंतम वाक्यार्थ बोधा अप्रामाणिक ज्ञानास्पंदित बोधो न जाता। जब ये बोध नहीं हुआ, है कि नहीं, घंटी बजा दिया कि 7 बज गई, ऐसे बंद कर दो, राजस्थान हमको एकदम अलार्म लगा के रखते हैं, पूरी 7 बज जाए तो घंटी लगा जो है ऐसे ही होना। तो रोरी के स्वरूप को अभी उसका स्वरूप नहीं तैयार हुआ, वाक्य वो सुसंस्कृत वाक्य नहीं हुआ। तो जब तक सुसंस्कृत वाक्य नहीं होगा तब तक उसका वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। जब तक इसमें साधुत्व नहीं आएगा तब तक सूत्रों से प्रवृत्त होकर के साधु वाक्य नहीं बनेगा, तब तक उसका वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। तो वाक्यार्थ बोधात पूर्वम स्वसंस्कार विषय तत्र शास्त्रत्व नास्ति अतएव न सिद्धि उत्तम भवति। यदि बिना शास्त्रत्व के ही असिद्ध होने लग जाए तो ये संस्कारी वाक्य ही असिद्ध हो जाए, क्योंकि त्रिपादी देशे इदम वाक्यम वर्तते, है कि नहीं। रा सा ये जो वाक्य हुआ ये त्रिपादी के देशे पर, लेकिन यदि केवल देश में रहने से कोई असिद्ध होने लग जाए तो ये असिद्ध हो जाएगा। तो रेफस से स्थानीय उत्तम न भविष्यति उत्तम निर्देशा असंगत। इसलिए कहा कि जब तक उसमें जो है वाक्यार्थ बोध नहीं हो जाएगा, अब प्रामाणिक ज्ञानानुस्कंदित बोधजनकत्व जो है बिना वाक्यार्थ बोध की नहीं आएगा। जब तक इस प्रकार की बोधजनकता उसके अंदर नहीं आएगी तब तक उसमें शास्त्रत्व नहीं है, तब तक वो असिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये असिद्ध नहीं हुआ, एतावता उसमें उल्ट हो गया, रोरीत्याकारक साधु वाक्य बन गया। साधु वाक्य अनंतरम बोधो भविष्यति तदनंतरम शास्त्रत्वमाक विष्यति नक्षति। समझे? अतएव रोरी इत्यादि उत्पादि घटित निर्देश संगति। माने यावत् पर्यंतम हस्य सूत्रम न प्रवृत्तम तावत् पर्यंतम सुसंस्कृतम वाक्यम न स्यात् वाक्याभावेन तस्य वाक्यार्थ बोधा एव नास्ति। अतः एतत् प्रवृत्ति प्राक शास्त्रत्व नास्ति, क्योंकि वाक्यार्थ बोधा भाव अभी तो उसको सुसंस्कृत कर रहा, बात में कि नहीं। इसलिए उसमें उत्प हो गया सुसंस्कृतम साधु वाक्य इदानीं सुसंपन्नम इदानीं वाक्यार्थ बोधो भवति। सच वाक्यार्थ बोधा लक्ष्य संस्कार का लक्ष्योपयोगी, है कि नहीं। ये अब उसमें शास्त्रत्व आया, अब कोई अन्य शास्त्र होगा तो असिद्ध होगा, उत्त हो गया तो रोरी बन गया। शास्त्रत्वावच्छिन्नोद्देश्यताकम असिद्धम बहिरंगमंतरंगे। ये तो हो गई शास्त्रत्व संपादक परिभाषाओं के विषय में कि शास्त्रत्व संपादक परिभाषाओं की त्रिपादी में प्रवृत्ति कारकाल पक्ष के बिना भी होती है। क्यों? तत्र शास्त्रत्व एवं नास्ति, शास्त्रत्व संपादक। हाँ, माने यावत् परिभाषा न प्रवर्तते तावत् तत्र शास्त्रत्व संपादितम न भवति। परिभाषा प्रवृत्त्यनंतरम शास्त्रत्वम् आगच्छति तदनंतरम सिद्धि। अतः त्रिपाद्यां शास्त्रत्व संपादक परिभाषाणां प्रवृत्ति त्रिपाद्यां आंजस्येन सुलभा तदर्थम कारकाल पक्षः नांगीकर्तव्यः। इसलिए कारकाल पक्ष का जो फल दिए वो असंगत है। जो शास्त्रत्व संपादक परिभाषाएं नहीं है, जिन परिभाषाओं के प्रवृत्ति के पहले से ही शास्त्रत्व बना हुआ है, वो परिभाषाएं हैं कौन कौन? अनुदात्तम पदमेघ वर्ज्यम असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे सन्निपात लक्षणों विधि अनिष्टम तद्विघातः विप्रसेदे परम कार्य। ये 4 परिभाषाएं शास्त्रत्व संपादिका नहीं है कि नहीं। ये जो है इनके लगने के पहले भी शास्त्रत्व बना हुआ है, तो इनकी त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं होती, इनकी त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं होती। क्या लिख रहे हैं जी? कहा कि शास्त्रत्वावच्छिन्नोद्देश्यताकम असिद्धम बहिरंगमंतरंगे अनुदात्तम इत्यादि परिभाषा ततुष्टयन्तु त्रिपाद्यां न प्रवर्तते। त्रिपाद्यां न प्रवर्तते क्योंकि असिद्धत्वात् एतत् प्रवृत्तितः प्रागेव शास्त्रप्रसिद्धतया पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन असिद्धत्व बोधनस्य दुर्निर्वाणत्वात्। वो सिद्ध करेगा ही, जब असिद्ध करेगा तो ये परिभाषाएं त्रिपादी में नहीं लगेगी। एवं यथोद्देश पक्षस्य आगच्छतम अग्नि इत्यस्य फलम। ये हो गया कि इनकी परिभाषा, इनकी त्रिपादी में प्रवृत्ति
हम स्वीकारते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई पक्ष मानना है, हमने ये प्रतिज्ञा कर दिया कि ये चारों परिभाषाएं त्रिपादी में नहीं लगती। इसलिए कहा विप्रश्चेदे अभावादुत्तरस्य त्रिपाद्याम न प्रवर्ते अभावादुत्तरस्य, स्वयं सिद्धांत बना दिया। तो इसके लिए हमें कोई पक्ष को मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए कारकाल पक्ष न फलम यथोद्देश पक्षस्यापि न फलम, है कि नहीं? यथोद्देश पक्ष का फल आपने क्या दिया था? आगच्छतम, क्या है? आगच्छतम अग्नि, आगच्छत अग्नि, आगच्छतम है ना, अग्नि, ये वाक्य दिया। तो अग्नि में प्रगय संज्ञा नहीं हो रही थी, क्योंकि प्लुत बैठा है वहां, तो द्विमात्रिक नहीं है वो, दीर्घ इकार, क्योंकि ईदुदेश में ईट चाहिए, ये त्रैमात्रिक है, प्रगय संज्ञा नहीं होगी। तो अणो प्रगयस्यानुनासिक का सूत्र के द्वारा क्या होगा? अनुनासिक हो जाएगा, प्रगय संज्ञक से भिन्न अण मिल जाए तो अनुनासिक होने लगे। समझ आए कि नहीं? इसलिए यथोद्देश पक्ष में क्या लिख रहे हैं? यथोद्देश पक्षस्य आगच्छतम अग्नि इत्यपि न फलम। क्योंकि यथोद्देश पक्ष में फल दिया था, यथोद्देश पक्ष में फल ऐसे दिया कि इसकी प्रगय संज्ञा हो गई, क्योंकि प्रगय संज्ञा विधायक जो सूत्र इसकी उसके देश में, स्वयं अपने देश में उसका वाक्यार्थ हुआ है कि नहीं, यथोद्देश पक्ष में, तो उसकी दृष्टि में प्लुत असिद्ध हो गया, वो त्रिपादी का था। अरे जो प्लुत था अग्नि का वो सिद्ध हो गया, तो द्विमात्रिक दिखाई दिया, तो उसकी प्रगय संज्ञा कर दी। प्रगय संज्ञा होने के बाद अप्रगय नहीं मिला, यही यथोद्देश का फल पीछे बताया गया कि प्रगय संज्ञा की दृष्टि, यदि यथोद्देश पक्ष मान लिए तो प्रगय संज्ञा का देश त्याग नहीं हुआ, तो अपने देश प्रथमाध्याय में रह गया यथोद्देश पक्ष में। तो प्रथमाध्याय के में जब रह गया तो इसकी दृष्टि में प्लुत असिद्ध हुआ, तो उसको प्रगय संज्ञा हुई, तो अणो प्रगय में अप्रगय नहीं मिला, ये तो प्रगय है, इसलिए नाम यह फल यथोद्देश पक्ष का दिया गया। आया कि नहीं? अब यथोद्देश पक्ष मानोगी ही नहीं तो ये फल कैसे बनेगा? तो क्या लिख रहा है? तो कहा पक्षद्वयस्यैव अभावेन संज्ञासूत्र दृष्ट्या प्लुतस्य असिद्धत्वेन प्रगृह्य संज्ञा, तो स्वयं हो जाएगा। अरे वो अपने देश पात में तो है ये, तो उसके लिए कौन यथोद्देश पक्ष मानने के माने ईदुदेश प्रगयम तो है ये प्रथमाध्याय, इसकी दृष्टि में प्लुत असिद्ध है, प्रगय संज्ञा हो गई, नानवास का स्वयं बन गया, इसके लिए यथोद्देश पक्ष मानने की जरूरत क्या है? इसलिए यथोद्देश पक्ष का भी कोई फल नहीं, न कारकाल का, नहीं तो सर्वो भी विचार व्यर्था है कि नहीं? ये जितना अभी तक विचार कराए थे पक्षद्वय मानने की जरूरत नहीं। शास्त्रे पूर्वत्व परत्व पूर्वत्वे अष्टाध्यायी पाठ कृते एव, और शास्त्र में इदम पूर्वम शास्त्रम इदम पर शास्त्रम, ये सब पूर्वत्व परत्व अष्टाध्यायी पाठ प्रथम पूर्वत्व परत्व ग्राह्य है कि नहीं? पूर्वत्व परत्व जो आपने इधर का उधर बना दिया, सब कुछ जरूर नहीं। एवं स्थिते योत्र बहुशः प्राचीन नवीन मत विवेक परिश्रम, बहुत प्राचीनों का ये मत, नवीनों का ये मत, केचित्तु का मत, ये जितना भी प्रयास किया बहुत सा, पदैक वाक्यता वाक्यता सर्वोपि विचार सह सर्वोपि काकदंत परीक्षा है कि नहीं? जैसे काक के दंत की परीक्षा जो है सर्वथा क्या मतलब हुआ? उपेक्ष है, माने काकस से दंतान भवंती, है कि नहीं? तदवदेव माने निस्तार, जैसे काक के दंत निस्तार होते ही नहीं है, वैसे सर्वो में विचारा काक दंतवत उपेक्ष्य न ग्राह्य है। काकस्य कतिवादंता मेषस्यांडम की फलम गर्दभे कतिरोमाणि मूर्खस्यैषा विचारणा, कितने दांत ये सब मूर्खस्यैषा विचारणा, तो उसी में लिख दिया कि ये सब मूर्खों का विचार है, ये सब व्यर्थ है। समझ आए कि नहीं? मैंने दोनों परिभाषाओं को खंडन कर दिया और पक्ष को भी नहीं माना, ये सब कोई जरूरत नहीं फल के खंडन कर, बस बाधकत्व तो बना हो जाएगा, वो सब पर को बाधकत्व सब पीछे बनाया।